कमजोर सा दिखने वाला लड़का जिसे लड़ना तक नहीं आता अचानक कुछ टॉप लेवल के हथियारों से घिर जाता है। जान बचाने के लिए वो जमीन से एक साधारण सी ब्रश कूची उठा लेता है और उन्हें पास न आने की चेतावनी देता है। हथियारे हंस पड़ते हैं। ये किताबों वाला लड़का डर के पागल हो गया है। एक ब्रश से भी कोई मार सकता है, लेकिन अगले ही पल वो उसी ब्रश से एक हथियारे का सीना भेद देता है। सब सन्न रह जाते हैं। बाकी हथियारे पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ते हैं, मगर लड़का बस हल्का सा हाथ घुमाता है और हवा में उठी एक अदृश्य तलवार की धार से दूसरे को खत्म कर देता है। अब बचे हुए दो हथियारों को समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है। वो भागने लगते हैं, लेकिन लड़का इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि पलक झपकते ही दोनों का खेल खत्म। इतने में राजकुमारी वहाँ पहुँचती है और वो लड़का तुरंत डरपोक बनकर कांपने लगता है, जैसे उसे कुछ आता ही ना हो। असल में वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है, क्योंकि वो अपने गुरु की मौत के पीछे की साजिश का पता लगाना चाहता है। कुछ घंटे पहले वो एक साधारण विद्वान बनकर महल पहुंचा था, लेकिन गलती से राजकुमारी के स्वयंवर जैसी प्रतियोगिता में पहुंच गया। राजकुमारी ने ऐलान किया था, जो मेरी कमर से बंधी घंटी छीन लेगा वही मेरा पति बनेगा। कई योद्धा आए, लेकिन सब हार गए। लड़का झंझट से बचने के लिए हार मान लेता है, पर तभी एक हमलावर छुपकर राजकुमारी को बेहोश करने की कोशिश करता है। राजकुमारी उसे हरा देती है, लेकिन घंटी गलती से उस लड़के के पास आ गिरती है। वो कहता है, मुझे लड़ना नहीं आता, मैं तो बस एक विद्वान हूँ। मंत्री उसे घंटी लौटाने को कहता है, पर राजकुमारी उसे रोक देती है। जब कोई काबिल नहीं तो फर्क ही क्या पड़ता है। और ऐसे ही वो लड़का अनजाने में राजकुमारी का पति बन जाता है। लेकिन मंत्री को ये मंजूर नहीं, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार को राजा बनाना चाहता है। इसलिए वो गुप्त रूप से उसे मरवाने की साजिश करता है, और वही हमला था जो अभी हुआ। उधर राजकुमारी उसे कमजोर समझकर अपमानित करती है, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती युद्ध सीखने पर मजबूर करती है। लेकिन उसे क्या पता, जिसे वो निकम्मा समझ रही है वो असल में एक बेमिसाल योद्धा है, जिसकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं। अगले दिन उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाया जाता है, जहाँ सेना का कमांडर जलन में उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का फिर भी कमजोर होने का नाटक करता है और सबको यकीन दिला देता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं। इसी बीच दुश्मन राज्य का राजकुमार सेना लेकर महल पर हमला कर देता है और राजकुमारी को अपने साथ ले जाने की धमकी देता है। मंत्री इस मौके का फायदा उठाकर लड़के को लड़ाई में धकेल देता है, ताकि या तो वो मर जाए या युद्ध शुरू हो जाए। सबको लगता है ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है।